वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं अभी से 18 दिनों में क्या होगा। जी हाँ, अनएक्सपेक्टेड आने वाले 18 डेज में क्या हो सकता है, ये रीडिंग उस पर है। और ये रीडिंग मैंने रखी है पिक ए कार्ड पर। तो दो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप उन ऑप्शंस को देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन 1, अभी से 15 दिन, माफ़ कीजिएगा 18 दिन यानी कि 18 डेज अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, आपके लिए 18 दिनों में एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। आपको खुद ब खुद कुछ एनर्जीज, कुछ पावर्स या कुछ ऐसी फीलिंग महसूस होनी शुरू हो जाएगी कि आपकी लाइफ में ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव क्या हैं? जैसे कुछ लोग कई महीनों से अपने लव सिचुएशन में बुरी तरह से फंसे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते से उनको आगे बढ़ना है या इस रिश्ते में ठहर जाना ही अच्छा रहेगा। तो आप अभी से 18 दिनों में 18 डेज के अंदर अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाओगे। आपके अंतर्मन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। कुछ इशारे मिलेंगे ब्रह्मांड की तरफ से, कुछ साइंस नज़र आएंगे डिवाइन की तरफ से, और कुछ हायर पावर्स इस कनेक्शन में आपको रेड फ्लैग्स भी दिखा सकते हैं। तो लव लाइफ में आपका कोई पर्सन है जिसका आपको इंतज़ार है और आप सोच रहे हो कि उस पर्सन से मुझे खुद कांटेक्ट में जाना है या मैं उनका वेट करूं, तो मुझे लग रहा है रिकंसिलिएशन का हाई चांस है। आप अपने पुराने फ्रेंड के साथ भी दोबारा रिकंसिलेशन में आ सकते हो। कोई दोस्त है आपका स्कूल कॉलेज के टाइम का, बचपन का, पुराने ऑफिस का, या आप ही के आस पड़ोस का कोई दोस्त है, आपके शहर का दोस्त है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे रहते हैं जिनसे कई महीनों से या पिछले 1-2 सालों से आपका संपर्क नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। आप उनके साथ दोबारा कांटेक्ट में अचानक आ सकते हो। दूसरी बात, कोई ऐसी एनर्जी आपके दिल के बहुत करीब है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये कोई फेवरेट चीज़ आपकी हो सकती है, ये कोई पैसों से रिलेटेड आपका कोई बहुत बड़ा सपना हो सकता है जो दिल के आपके करीब है। जैसे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि हमें अपना खुद का काम करना है, हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। कोई अपना शॉप खोलना चाहता है, कोई शोरूम खोलना चाहता है, कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, या कोई छोटा मोटा अपना काम खुद, जिसमें उसको खुद के गुणों का समाज के अंदर प्रदर्शित करने का, दिखाने का मौका मिल सके कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर कौन सा पोटेंशियल है या कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम करियर, ड्रीम सिटी, कंट्री जहां आप ट्रैवल करना चाहते हो, अचानक कोई प्लान बन सकता है 18 दिनों में। और आप अपना सामान तैयार करके, अपना बैग पैक करके, अपने इमोशंस को गैदर करके, फीलिंग्स को कंट्रोल करके अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने को रेडी हो। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अचानक कोई प्लान बन सकता है आपका, कहीं दूर जाना चाह रहे हो, कुछ टाइम का लाइफ में एंजॉय करने के लिए कोई प्लान बनाया है आपने, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट में आपका किसी ने दिल तोड़ा है और अब आप चाहते हो कि मैं अचानक अपनी लाइफ को एक ऐसा रास्ता दिखाऊं, एक ऐसा मोड़ ले लूं अपनी ज़िंदगी से जहां पर मुझे पास्ट के दर्द
पास्ट के दुख और पास्ट की यादें तंग ना करें। आप ना कुछ ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करो, इन्जॉय करो, सोशलाइज करो, पार्टीज़ करो, घूमने फिरने जाओ, अपने लिए शॉपिंग करो, अपने घर के लिए शॉपिंग करो, अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, अपने मेंटल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे आप सेल्फ को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये ट्रेमेंडस शिफ्ट आ रहा है। सडनली आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि आपको DIYs करने हैं। DIYs मतलब डू इट योरसेल्फ, खुद से कुछ अपने लिए करना है। कुछ लोग अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देंगे, अपनी बॉडी को सजाना, संवारना, संभाल कर रखना, अच्छी डाइट फॉलो करना, टाइम पर सोना, योग करना, आसन करना, मंत्र जाप करना, चैंटिंग करना, अच्छी बुक्स पढ़ना। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस आप ऐसे देखोगे जिसमें आपको कुछ अच्छा करने की जानकारी दी जा रही है। जैसे आप अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस लाइफ में स्टेबल रखना चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो तरक्की आ रही है पैसों को लेकर या काम अच्छा चल रहा है तो वो ग्रोथ बरकरार रहे, उसमें डाउनफॉल ना आए। तो मुझे आप रिसर्च करते हुए, पढ़ाई करते हुए, नॉलेज इकट्ठा करते हुए, दोस्तों के साथ अपनी नॉलेज और प्लान्स को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये सब कुछ अचानक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन किसी ने जो दिल तोड़ा था ना आपका, उसके बाद से आप मान लो जैसे दुनिया से कटफट रह गए थे। कटफट रहना मतलब कट जाना दुनिया से, अपने आप को अलग थलग कर लेना, आइसोलेशन में चले जाना, डिटैच हो जाना, कुछ भी करने का मन ना करता हो, फ्रेंड्स को ना मिलना, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज ना करना। तो लोग आपके बिहेवियर में नोटिस करेंगे कि ये अचानक क्या हुआ है। आप खुद लोगों को अपने प्लान्स शेयर करते हुए, अपने प्लान्स बनाते हुए नज़र आओगे कि मुझे अब अपनी बोरिंग लाइफ को, अपनी स्लो ज़िंदगी को स्पीड देनी है, इन्जॉय करना है, एडवेंचर करना है। एक्साइटमेंट आपको और भी ज़्यादा फील होने वाली है आने वाले 18 दिनों में। कोई पास्ट का पर्सन जिसने दिल तोड़ा है वो वापस आ रहे हैं। नो कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा टाइम यूनिवर्स दे रहे हैं इस कनेक्शन में कि आप अपने पुराने मसलों को हल कर लो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लकी कलर्स और लकी नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे येलो कलर आपको आसपास अपने रखने से फ़ायदा होगा। येलो कलर का फूड खाना, फ्रूट खाना, येलो कलर की बेडशीट पे सोना, या घर में आप येलो कलर का रुमाल अपने पास रख सकते हो, या येलो कलर का कोई भी डेकोरेटिव आइटम आप अपने रूम में रख सकते हो, वो आपको फ़ायदा देगा। और नंबर्स यहाँ पे लकी निकले हैं। नंबर 8 निकला है, 4 निकला है, 9 निकला है, 1 निकला है। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए अच्छे रह सकते हैं आने वाले 18 दिनों में। अगर ये नंबर लगातार दिख रहे हों, बार बार दिखाई दे रहे हों, तो इन नंबर्स का अलग अलग मतलब होता है। जैसे नंबर 1 का कोई नई शुरुआत होने वाली है। नंबर 9 का मतलब होता है कुछ एंड होने वाला है। एंड का मतलब नेगेटिव नहीं होता, कोई प्लानिंग आपने कर रखी है, अब फाइनली वो प्लानिंग आप ख़त्म करके एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, इस सेंस में कोई लंबी अटकी हुई सिचुएशन जो आपको स्ट्रेस दे रही थी, या आप शादी के लिए सोच रहे थे लंबे समय से लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो वो लंबी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से एंड हो रही है। और आपकी लाइफ में शायद अगले 1 महीने में या आने वाले कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते भी हो सकते हैं, जो 2 महीने का टाइम है, कोई रिश्ता आपके घर आ सकता है मैरिज को लेकर।
और वहाँ बातें भी फिक्स हो सकती हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा 18 डेज़ में। और जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनको तो बहुत अच्छा टाइम बीतने वाला है, क्योंकि आप लोग इकट्ठे घूमने फिरने वाले हो। ये लोकल रोम अराउंड भी हो सकता है कि आप लोकल ही अपने शहर में ही घूमने जा रहे हो, किसी दोस्त के घर लंच पे जा रहे हो, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, किसी के डिनर पे जा रहे हो, या आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, और आपका वो माहौल जो होगा फैमिली का, हंसी खुशी वाला, एक दूसरे के साथ तालमेल वाला, वो आप सभी इंजॉय करने वाले हो। तो सेलिब्रेशन भी किसी के घर में है, कोई अच्छा शुभ काम आपके घर में होने वाला है, तो आप बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुश रखो और इस एनर्जी को क्लेम कर लो। कमेंट सेक्शन में लिख दो थैंक यू गॉड आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में क्लेम हो जाए। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है। तो मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स आप लोगों के मिले हैं। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है गाइस, अगले 18 दिनों में आपके साथ क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। देखिए, आप बहुत मेहनती हो, आप थोड़े कंजूस भी हो, आपको अचानक कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप ये ट्रैवलिंग करोगे अपने पैसों के लिए या करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड। आपकी कोई यात्रा होने वाली है, किसी दूसरे शहर में आपका बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, या आपकी जॉब किसी नए शहर में लग सकती है। अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फर्स्ट टाइम आप अपनी लाइफ में कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, तो शायद आप किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी से कंसल्ट करने के लिए जा सकते हो। ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है मुझे कि ये ट्रैवल आपका अपने काम से संबंधित रहेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ना अपने पास से मूव ऑन कर रहे हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है प्यार में, और आपकी लाइफ में अब अचानक ये होगा कि आप अपने पास्ट के रिलेशन से बाहर आ रहे हो। अचानक ही आपके मन में ये आएगा कि मुझे अब पास्ट को लेकर स्टॉकिंग नहीं करनी, मुझे अब किसी के पीछे पीछे सॉरी नहीं बोलना, ना किसी के पीछे जाकर गिड़गिड़ाना है। आप कई महीनों से किसी इंसान को लगातार ऑनलाइन चेक कर रहे थे, और ये आपका कोई पास्ट रिलेशन लग रहा है मुझे। आपने एक लंबा समय अकेले में बिता लिया है, काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहे हो, लोनली रहे हो, अलूफ रहे हो। अब फाइनली आपकी लाइफ में वो टाइम आ रहा है कि जब आप अपने ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो। तो कुछ लोगों के साथ लग रहा है मुझे कि आपने न्याय की गुहार यूनिवर्स से लगाई थी कि मेरी लाइफ में वो समय कब आएगा जब सब कुछ अच्छा होगा। तो कुछ लोग एक नए रिलेशन में एंटर कर सकते हैं। अचानक कोई आपको मिल सकता है ऑनलाइन, किसी डेटिंग ऐप पर, किसी सोशल ऐप पर, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर। और कुछ लोगों को ये पर्सन ऑनलाइन मिलेंगे अपने वर्क रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड प्लान्स के रूप में। अगर आप कहीं दूर जाना चाह रहे हो, अदर कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए, चाहे स्टडी बेस पे जा रहे हो, चाहे आप वहाँ रेजिडेंसी के लिए जा रहे हो, चाहे आप वहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोर करने उस कंट्री में जा रहे हो, तो कोई ट्रैवलिंग के दौरान अगले 18 दिनों में भी आपको मिलने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपने पास से वॉक अवे कर चुके हो। कोई पर्सन आप पे बहुत नज़र रख रहे हैं। हो सकता है ये आपका पास्ट का कोई पर्सन हो जो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत मैस्मराइज्ड है। ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। ये मुझे पैसों का ऑफ़र लग रहा है, जैसे आपको पैसे देने के बारे में लास्ट टाइम कोई बात हुई,
या इन्होंने आपसे पैसे मांगे और अब ये पैसे लौटाना चाहते हैं। या कुछ लोगों में ऐसा होगा कि अगर आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, आपने अप्लाई किया हुआ है एलिमनी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो वो केस आपका आपके फेवर में जाएगा और जो आपने मांगा है कोर्ट से अपने डिवोर्स में मेंटेनेंस या एलिमनी, उसका पैसा आपको अगले 18 दिनों में, 18 डेज़ में ग्रांट हो सकता है, मिल सकता है, या उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप हायर एजुकेशन के लिए अपनी लाइफ में लोन पास करवाना चाहते हो, एजुकेशन लोन, और आप चाहते हो कि मेरे को फाइनेंसेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो डेफिनेटली ये काम भी आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बस आपको ये कहा जा रहा है कि कोई पास से लौट रहा है लेकिन उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। बार बार आपकी कार्ड्स में ना पास्ट का कोई रिश्ता वापस आ रहा है लेकिन उनके इरादे नेक नहीं लग रहे। वो आपसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए वापस आ रहे हैं। मेरी रीडिंग्स बहुत स्ट्रेट होती हैं, मैं कुछ घुमा फिरा के, मक्खन लगा के, बटर लगा के नहीं सुनाती कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, वो ज़िंदगी में छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके बिना उनको नींद नहीं आती या वो आपकी याद में मरे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये पर्सन वो है जिसने पास्ट में आपको ऑलरेडी चीट किया हुआ है, धोखा दिया है, दोबारा आके भी आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं और छोड़ जाएंगे क्योंकि इनके साथ आपकी शादी लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। आपकी मैरिज किसी नए रिलेशन में जाने के बाद होगी। कुछ लोगों की ये टोटल लव मैरिज है, सोलमेट से शादी होगी, लेकिन ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये प्योर अरेंज मैरिज होगी जो अगले 6 हफ्तों से लेकर कुछ लोगों को 6 महीने भी लग सकते हैं इस नए पर्सन के आने में। अगर अभी तक मैरिज को लेकर आप श्योर नहीं हो, कंफर्म नहीं हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो सिर्फ रीडिंग इसलिए सुन रहे हैं कि अगले 18 दिनों में क्या होगा, तो आपको कहा जा रहा है कि किसी रिश्ते से आप बाहर निकलो, पास्ट में लटको मत। आपके जीवन में किसी नए इंसान से आपकी शादी लिखी है और 1 साल तक बहुत लोगों की यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में जब आप पास्ट बैगेज रिलीज़ कर दोगे, ओल्ड साइकिल, कार्मिक साइकिल आपका एंड होगा, तब आपकी लाइफ में एक सोलमेट एंटर होंगे। लव मैरिज के चांस अगेन कहूँगी बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे जिनसे आपकी आगे चलकर बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। पैसों के लिए अगले 18 दिन में किसी से इंतज़ार है। ये कोई बड़ा सदस्य है घर का, शायद आपके पिताजी हों, बड़े भाई हों, दादाजी हों, ताया जी हों, चाचा जी हों। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो पैसे का फ़ायदा होने वाला है। और जिन्होंने आपको कभी पैसों में धोखा दिया है, उन लोगों से आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा डिफेंसिव फील करोगे, आप उनको माफ़ नहीं करोगे, आप उनको मौका भी नहीं देने वाले और आप उन लोगों से दूर आगे की तरफ बढ़ जाओगे, क्योंकि वो पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनाकर उल्लू बनाते रहे अपने मतलब के लिए, क्योंकि उनको पता था आपके पास पैसों की कमी नहीं है, या फिर आपका दिल इतना बड़ा है कि आप पैसों के लिए दोस्तों को मना नहीं करते। बट आपको पैसों का नुकसान अगर हुआ है तो अगले 18 दिनों में आप सेल्फ हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये हीलिंग आपको आगे अबंडेंस देगी, टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ मटेरियल डिज़ायर्स, टर्म्स ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस, टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। आपका नाम भी बढ़ने वाला है, आपका फैमिली बिजनेस भी ग्रो करने वाला है, और आपसे कुछ लोग जलते हैं, वो जलते रह जाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग सरकारी जॉब का सोच रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी या जॉब इन जनरल कब लगेगी, अनएम्प्लॉयड हो,
अभी काम नहीं करते, सरकारी नौकरी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इस रीडिंग को देखने के विदिन 3 महीनों में काफ़ी लोगों की जॉब लग जाएगी, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। और जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि जॉब ही लग जाए, आपके लिए विदिन 3 वीक्स, 3 ही हफ्तों में अगर इंटरव्यू है, जॉब है, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड होगा गाइस। कभी कभी हमारे लिए भगवान ने जो प्लान सोचा होता है ना, हमें वो मालूम नहीं होता। हम प्यार में जब निराश होते हैं, दोस्ती में धोखा खाते हैं, या जब हमारा काम नहीं होता, हम जॉब नहीं कर पाते या हमें जॉब नहीं मिलती, तो हमें लगता है हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए। बट आपका अब टाइम आ रहा है कि लाइफ के बंद दरवाजे और खिड़कियाँ एक के बाद एक सब खुल रही हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मुस्कुराते रहो और आसपास वालों को प्यार बांटते रहो। प्यार बांटने से ही बढ़ता है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो अपना प्यार ज़रूर देना, कमेंट करके जाना, ताकि मैंने जो बताया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। चलिए अपना ख्याल रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।